हाँ जी ठीक है। जी हाँ आप बुक कर लीजिए। हाँ हाँ शाम तक आपके पास पैसे पहुंच जाएंगे। ओके थैंक यू। यश मैंने ना सब कुछ अरेंज कर लिया है और पैकेज टूर में सबसे बेस्ट पैकेज बुक किया है। 5 दिन लंदन, 2 दिन स्विट्जरलैंड और 1 दिन इटली। नंदिनी पहले पैसे तो आ जाने दो। ओफो आदित्य पैसे लेते आता ही होता। भैया भाभी मैं आ गया। लो। ये लो आ गया। क्या हुआ? कब से तेरा इंतजार हम लोग कर रहे हैं। नागपुर का घर बिक गया? ऑफ कोर्स। अरे आदित्य काम करने जाए और काम ना हो। घर तो बिक गया, बाजू वाले पान की दुकान भी बिक गई। Oh my God, इतने सारे पैसे। और ये रहे पैसे। जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ। यश मेरा हाथ मत लो कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। ओके रेडी भाभी? रेडी। रेडी भैया? यस। ये लो पैसे। आदित्य ये क्या है? पैसे कहाँ दे? आदित्य पैसे कहाँ है? भैया मैंने इसी में रखे थे। आदित्य ध्यान से तुम सोचो, तुमने पैसे कहाँ रखे? देखो देखो आदित्य तुम ध्यान से सोचो, तुमने पैसे कहाँ रखे थे? आई डोंट नो भैया, आई थिंक हमारे साथ कोई धोखा हुआ है। आदित्य झूठे बदतर बेईमान, तुमने पैसे चोरी कर लिए। यश कितने पैसे चोरी कर लिए? कहाँ मेरे पैसे? बोलो बदतर हो बेईमान हो। कहाँ पैसे कहाँ है? बताओ कहाँ है? आदित्य तुमने झूठ बोला है, तुम झूठ बोला है। बता पैसे कहाँ है? बता तू चोर है, तूने मेरे पैसे लिए। बता नंदिनी नंदिनी उठो नंदिनी। अरे यश ओ माय गॉड ये तो सब सपना था। क्या? हाँ यश मैंने ना सपने में देखा कि आदित्य बिना पैसों के घर में आया है और वो हमसे तैला है कि पैसे तई थो दे। बस करो नंदिनी बस। जब से आदित्य गया है तुम सिर्फ पैसों के ही सपने देख रही हो। रात भर बातें करती रही, सोई भी नहीं। रात भर परेशान किया वो अलग। अरे सुबह के 10 बज चुके हैं, मैं तुम्हें कब से उठाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे ऑफिस जाने में ऑलरेडी लेट हो चुका है। वो क्या है ना यश, मुझे ना पैसों की खुशी में रात भर नींद नहीं आई। फिर 3 बजे रात तो मैंने नींद की गोली खाई। मुझे तो लगता है जब तक ये आदित्य पैसे लेते नहीं आया था मेरी नींद ऐसी उली लाई थी। दिस इज टू मच नंदिनी नाउ, स्टॉप इट। किसने कहा था तुम्हें नींद की गोली खाने को? हाँ? और अगर सपना ही देखना था तो कोई अच्छा सपना नहीं देख सकती थी? यश कहते हैं कि सुबह का सपना सच होता है। वैसे मैंने भी सुना है कि सुबह का सपना सच होता है। हेलो। हेलो निकिता जी, मैं आदित्य बोल रहा हूँ। हाँ आदित्य बोलो। बस निकिता जी जैसा आपने कहा था वैसा हो गया है। घर बिक गया है और मैंने 8 लाख रुपए कैश और 2 लाख का चेक ले लिया है। गुड, अब तुम घर जल्दी आ जाओ। बस निकिता जी मैंने ये सब सिर्फ आपके भरोसे पर किया है। निकिता जी मेरी फैक्ट्री में पार्टनरशिप पक्की है ना? ऑफ कोर्स आदित्य, और वैसे भी मैं कोई कच्चा काम नहीं करती। तुम इधर आ तो जाओ और फिर अपनी आंखों से देख लेना। बस निकिता जी शाम की फ्लाइट से आ रहा हूँ। तुम्हारा फ्लाइट नंबर क्या है? एक्चुअली मैं इसलिए पूछ रही हूँ आदित्य क्योंकि तुम इतने सारे रुपए ला रहे हो, टैक्सी में आना ठीक नहीं होगा। मैं गाड़ी भिजवा दूंगी। देखो बेटा, मुझे पैसों की कोई फिक्र नहीं, मुझे तुम्हारी चिंता है। निकिता जी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि आप मेरी इतनी चिंता कर रही हैं। क्यों नहीं, मेरे लिए जैसे आतिश और सानी है वैसे ही तुम हो बेटा। थैंक यू निकिता जी। आई मीन छोटी माँ। मैं आज शाम की फ्लाइट IC 813 से आ रहा हूँ। ओके बाय बेटा। इमोशनल फूल। हेलो, IC 813 फ्लाइट नंबर और गाड़ी का नंबर है MH02 K578। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है ये बच्चा कैसा है। इसको खिलाने के चक्कर में मेरा सारा मेकअप का सामान खराब हो गया। कम ऑन भाभी, आखिर बच्चे होते ही शरारती हैं।
सिया, तुम्हें पता है ये बिल्कुल चाबी वाले खिलौने की तरह है। नीचे रखो तो रोना शुरू और जैसे ही उठा लो चुप। अब आपको कैसे बताऊं भाभी, इसकी माँ इसे कितना प्यार करती है। इसे गोद में रहने की आदत है। भाभी पता है, अगर रोता हुआ बच्चा किसी की गोद में आके चुप हो जाए ना तो अच्छा शगुन होता है। भगवान उस इंसान पे मेहरबान होते हैं। अच्छी खबर सुनने को मिलती है। सच? आई डोंट बिलीव दिस। नो भाभी, हम सीरियसली टेलिंग यू, बात बिल्कुल सच है। आप देख लीजिए, आपकी जिंदगी में जरूर कोई ना कोई खुशखबरी आने वाली है। क्योंकि बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं ना भाभी। चलिए, मैं इसे लेके जाती हूँ। अरे सिया, मैं कह रही थी उसे यहीं रहने दो ना प्लीज। ठीक है भाभी, तो इसे यहीं रहने देती हूँ। अच्छा, भगवान का रूप, खुशखबरी। हेलो, मैं मिसेस सोनिया दीक्षित से बात कर सकता हूँ? जी बोल रही हूँ। सोनिया जी नमस्ते, मैं एमबीके डिपार्टमेंटल स्टोर से बोल रहा हूँ। आप पिछले हफ्ते यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए आई थी ना? मैम कॉन्ग्रेचुलेशंस, उसके लकी ड्रॉ में आपका पहला इनाम निकला है। क्या बात कर रहे हैं आप? आई डोंट बिलीव दिस। रियली? सिंगापुर के लिए 2 लोगों का रिटर्न टिकट। ठीक है, मैं टिकट्स लेने आ रही हूँ। नहीं मैम, उसकी कोई जरूरत नहीं है। हमारा ट्रैवल डेस एजेंट ये टिकटें आपके घर पहुंचा देगा। आफ्टर ऑल यू आर अ स्पेशल क्लाइंट मैम। ओह यस, थैंक यू सो मच। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच मैम। खुशखबरी। सिया, जरा इधर आना। ये देखो सिया, ये एक प्लान है। कैसा है? जी, मेरा कजिन एक फैक्ट्री खोल रहा है। ये उसी का प्लान है। देखो, यहाँ पे होगा मेन यूनिट और यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट। निकिता जी प्लीज, अब ये सब कुछ मुझे क्यों दिखा रही है? एक्चुअली यू राइट सिया, ये सब मैं तुम्हें क्यों दिखा रही हूँ? इन सब चीजों से तुम्हारा कोई लेना देना तो है नहीं। एनीवे, नो प्रॉब्लम सिया। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ। बहुत साल पहले एक आदमी था, बहुत ही अच्छा, बहुत ही नेक, बहुत ही दयालु। उस बेचारे से ना किसी का दुख देखा नहीं जाता था। वो सबके दुख मिटाने में बहुत बुरी तरह से लग गया था। एक दिन वो एक आदमी का दुख मिटाते मिटाते बहुत दूर निकल गया, इतनी दूर कि उसे इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि उसके पीछे उसके घर में क्या क्या हो रहा है। जब वो लौट के आया ना तो उसने रियलाइज किया कि उसका घर बार बिक चुका है, सब कुछ खत्म हो चुका है। वो बेचारा अपने ही दुखों में घिर गया। लेकिन निकिता जी, ये सब कुछ आप मुझे क्यों सुना रही हैं? वो इसलिए सिया, क्योंकि तुम्हारी कहानी और उस आदमी की कहानी बहुत सिमिलर है। तुम भी इस घर के लोगों को सुधारने में इतनी बिजी हो गई हो कि तुम्हें इस बात का एहसास ही नहीं है कि तुम्हारे अपने घर में क्या क्या हो रहा है। साफ साफ कहिए ना, क्या कहना चाहती हैं? मेरे कजिन ने जो फैक्ट्री खोली है ना, उसमें जानती हो उसका पार्टनर कौन है? आदित्य। आदित्य भैया? हाँ सिया, तुम्हारे आदित्य भैया। आदित्य ने मेरे कजिन को 10 लाख रुपए दिए और कहा कि वो पार्टनर बनना चाहता है। अब तुम्हें तो इस बात का अंदाजा होगा ही कि 10 लाख रुपए में कोई किसी फैक्ट्री का पार्टनर तो नहीं बन सकता। लेकिन मैंने मेरे कजिन को बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत फोर्स किया उससे और कहा कि आदित्य को अपना पार्टनर बना ले, और मेरा कजिन मान गया। इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल।
आदित्य भैया के पास 10 लाख रुपए कहाँ से आए? सिया, तुम्हें तुम्हारा नागपुर वाला घर तो याद होगा ना? आदित्य ने वो घर बेचा और उसी से उसे 10 लाख रुपए मिले। आदित्य भैया ने घर बेच दिया? ऐसा हो चुका है सिया, ऐसा हो चुका है। वैसे कमाल की बात है ना, तुम्हारा अपना घर बिक गया और तुम्हें इस बात का पता तक नहीं चला। तुम बेघर हो गई हो सिया। आप झूठ कह रही हैं, आप झूठ कह रही हैं निकिता जी। आदित्य भैया वो घर कैसे बेच सकते हैं? वो घर तो मेरी मम्मी के नाम पे है। तो फिर अपनी मम्मी से पूछ लो, या फिर एक काम करो, कुछ देर रुक जाओ। आदित्य एयरपोर्ट पे है, वो अभी घर आ जाएगा। उससे खुद पूछ लेना, और हाँ, उसे ये भी पूछना कि इतने दिनों तक वो पूना में था या फिर नागपुर। मामा, आदित्य भैया कहाँ है? वो पुणे गया है दोस्त के साथ। आप सच कह रही हैं? हाँ, सच ही तो कह रही हूँ। वहीं क्या है मामा, मामा आप सच नहीं कह रही हैं। मामा यही बात आप मुझसे नजरें मिलाकर कहिए। इसमें नजरें चुराने की क्या बात है? बात है मामा, बात है। आप मुझसे झूठ कह रही है ना? मामा, अभी निकिता जी ने मुझसे कहा कि आदित्य भैया नागपुर का घर बेचने के लिए गए हैं। निकिता को भी पता है? मामा, भैया ने ऐसा क्यों किया? क्यों किया उन्होंने ऐसा? किसने इजाजत दी? मामा, वो नागपुर वाला घर तो आपके नाम पे था ना? ये सब क्या है मामा? ये क्या हो क्या रहा है? सच क्या है? सिया, ये सब सच है। मैंने ही आदित्य को पावर ऑफ अटॉर्नी दी। मैंने ही उसे नागपुर भेजा। मैंने ही उसे पावर ऑफ अटॉर्नी दी थी। तेरे पापा के दिल की बात जानने के बाद मैंने आदित्य को फोन भी करना चाहा, लेकिन लगता है उसे फोन पर मेरी आवाज नहीं सुनाई दी। बहुत देर हो चुकी थी शायद, बहुत देर। मामा, ये आपने क्या कर दिया? क्या कर दिया मामा? मामा, अगर पापा को इसके बारे में पता चल गया तो? नहीं, पापा को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए, कुछ भी नहीं। अरे क्या मुसीबत है, ये तो एक जगह रुकता ही नहीं है। कहते हैं सारा दिन बच्चे सोते रहते हैं, और एक ये है जो परेशान किए हुए। यहाँ आ जा मेरी जान। आओ सोनिया, तुम और बच्चे के साथ। I just can't believe this। कहने को तो इस बच्चे को घर में लाके सिया ने बड़ा नेक काम किया है, लेकिन मैं देख रही हूँ किसी और के कंधे पे बंदूक रख के चलाना उसे अच्छी तरह से आता है। वैसे इस बच्चे को पाल तो तुम ही रही हो। पाल रही हूँ? माय फुट, मैं तो इसका इस्तेमाल कर रही हूँ छोटी माँ। एक सो कॉल्ड ममता भरी इंडियन औरत बनके
ताकि मैं आतिश का दिल जीत सकूं और उसे मेरी हर बात पर यकीन होने लगे। किसी गैर के बच्चे को प्यार करते देख किसी को मेरे मदरहुड पे शक तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो ये बात है। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू सोनिया। वैसे मैंने भी एक अच्छा काम किया है आज। सिया का जो नागपुर वाला घर है ना, उसे मैंने आदित्य के हाथों बिकवा दिया। क्या बिकवा दिया? छोटी माँ, ऐसे तो वो हमेशा के लिए यहीं रह जाएंगे। सोनिया, मैंने कभी कोई कच्चा काम नहीं किया। मैं सिया को बर्बाद करना चाहती हूँ, उसी के जाल में उसे उलझाना चाहती हूँ। अब तो आदित्य को आने दो, एक और ट्विस्ट है कहानी में। वाह छोटी माँ, ये जीनियस। अच्छा चल। हाँ सोनिया, एक बात अच्छी तरह से याद रखना, आदित्य को कोई शक ना होने पाए। छोटी माँ, मैं आप ही की बहू हूँ, डोंट वरी। बेचारी सिया, अब कौन बचाएगा तुम्हें? कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। जजमान, अब आप दोनों पति पत्नी इस कलश को पकड़िए और घर में प्रवेश कीजिए। हाँ मीनाक्षी। पहले दाहिना कदम आगे बढ़ाइएगा। बचाओ। एक मिनट पकड़ो मीनाक्षी। ये लो इस घर की चाबी। कंपनी का फ्लैट छोड़कर मैं अपने घर में आया हूं। तुम इस घर की लक्ष्मी हो और इसीलिए मैं चाहता हूं कि इस घर की सारी जिम्मेदारियां तुम निभाओ। और मैंने ये घर तुम्हारे नाम किया है। ये क्या कह रहे हैं आप? अरे भाई, ऐसा करने में मेरा सेल्फिश मोटिव भी तो है। मतलब ये कि आज तक मैंने जो कुछ भी तुम्हारे नाम किया है सब शुभ हुआ है। हम आदमियों का क्या भरोसा, इसीलिए तो औरत को गृह लक्ष्मी कहा जाता है। चलो बचाओ। क्या कर दिया मैंने, क्या कर दिया?